Bismillahirrahmanirrahim. Here we read determinant, and determinant is defined as with every square matrix A or real number is associated called determinant, denoted as determinant of A, which is equal to the determinant A, B, C, D, and its value is the product of A and D with positive sign माइनस की प्रोडक्ट बी एंड सी। तो हर एक मैट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर हम जोड़ते हैं जिसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट हम सिंबॉलिकली इस तरह लिखते हैं, और ये मैट्रिक्स बराबर है इसी डिटरमिनेंट का जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। अब अगर मैट्रिक्स सेकंड ऑर्डर की जगह अगर हम थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स ले तो इसका डिटरमिनेंट हम इस तरह जाहिर करते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट में या इसी मैट्रिक्स में जो अंदर जो एलिमेंट्स है A11 है, A12 है, इन एलिमेंट्स को हम एंट्रीज या एलिमेंट्स कहते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो एदाद होते हैं, जिनको हम A11, A12, A13 वगैरह लिखते हैं, इनको हम एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे टॉपिक है माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij। इसका मतलब क्या है? Aij का मतलब है द एलिमेंट A which lies in the ith रो एंड jth कॉलम। तो किसी भी डिटरमिनेंट में या किसी भी मैट्रिक्स में ये जो एंट्री है इसका माइनर हम इस तरह जाहिर करते हैं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट। तो इसी एलिमेंट का माइनर हम इस तरह लिखते हैं। अब इसकी वैल्यू हम किस तरह मालूम करते हैं? जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट हो उनको हम जोड़ते हैं, बाकी एलिमेंट को हम एज डिटरमिनेंट लिखते हैं जिसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। अब हम देखते हैं माइनर ऑफ A11। तो A11 का माइनर क्या है? A11 का माइनर M11 है। M11 एक ऐसा डिटरमिनेंट है जो हासिल किया गया है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करने से। A11 एलिमेंट ये फर्स्ट रो में है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। इस तरह A11 हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ पे A22 है, A23 है, A32 है, A32 इन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा गया है। तो किसी भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट या किसी भी एंट्री का माइनर मालूम करने के लिए हम उसी रो और उस कॉलम को इग्नोर करते हैं जहाँ पे वो एलिमेंट मौजूद हो, और माइनर को हम कैपिटल M से जाहिर करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट A11 है तो माइनर भी M11 है। अब इसकी वैल्यू हम इस तरह मालूम करते हैं, इनको हम ज़रब देते हैं माइनस इनको हम ज़रब देते हैं। अब यहाँ पे क्या है? माइनर ऑफ, अब यहाँ पे है माइनर ऑफ A23। तो A23 का माइनर हम किस तरह मालूम करते हैं? इसको हम M23 से जाहिर करते हैं 2। यहाँ पे जो 2 है तो इसी 2 को हम इग्नोर करेंगे। यहाँ पे है 3 तो इसी 3 को हम इग्नोर करेंगे। हमारे पास ये दोनों रह गए A11, A12, इस तरह ये रह गए A31, A32। तो इन एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखा गया है, यानी इसी अदद का माइनर M23 से जाहिर किया जाता है। दिया हुआ जो डिटरमिनेंट है उसका सेकंड रो और थर्ड कॉलम हम इग्नोर करते हैं, छोड़ते हैं, बाकी एलिमेंट हम डिटरमिनेंट के तौर पर लिखते हैं जिसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टॉपिक है कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे जो एलिमेंट है Aij ये एक ऐसा एलिमेंट है या एंट्री है जो ith रो और jth कॉलम में मौजूद है। इसी एलिमेंट का कोफैक्टर हम कैपिटल Aij से जाहिर करते हैं, और Aij मालूम करने के लिए हम इसी फार्मूले को यूज करते हैं, यानी हम लिखते हैं -1 पावर I + j Mij। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट। तो इसी फार्मूले को अगर हम इस पे सोचे तो कोफैक्टर कभी हमारे पास पॉजिटिव साइन के साथ मिलता है, कभी नेगेटिव साइन के साथ मिलता है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि कोफैक्टर हमारे पास माइनर है, कभी पॉजिटिव साइन के साथ, कभी नेगेटिव साइन के साथ। इससे कभी पॉजिटिव साइन आता है, कभी नेगेटिव साइन आता है, तो इसका मतलब है कि कोफैक्टर माइनर के बराबर होता है। यही माइनर कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे है कोफैक्टर ऑफ A11। तो A11 का कोफैक्टर हम कैपिटल A11 से जाहिर करते हैं। ये इसका फार्मूला है जो यहाँ पे हमने लिखा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इसका मतलब है -1 स्क्वायर, और ये M11 है, -1 स्क्वायर
स्क्वायर हमारे पास प्लस है तो m11 है और m11 ऑलरेडी यहाँ पे हमने लिखा था, तो यहाँ पे हमने इसको दोबारा लिखा। m11 क्या है, ये हमारे पास जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जब हम जोड़ते हैं बाकी एलिमेंट यहाँ पे हमने लिखे हैं डिटरमिनेंट के तौर पर। तो इसी अदद का कोफैक्टर मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले को हम यूज करते हैं, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और कोफैक्टर मतलूबा कोफैक्टर हम मालूम करते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास इस जैसा है, यानी इसको हम ज़रब देते हैं माइनस इसको हम ज़रब देते हैं। इस तरह यहाँ पे हमारे पास है कोफैक्टर ऑफ A23। तो A23 क्या है, यानी यहाँ पे सेकंड रो है। तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखते हैं A23, ये हमारे पास फार्मूला है -1/5 जिससे नेगेटिव साइन आता है और M23 है। अब M23 का मतलब ये है कि हम इसी लाइन को जोड़ेंगे और 3 का मतलब है कि हम इसी लाइन को जोड़ेंगे। तो हमारे पास ये दोनों रह गए हैं और ये आखिर में ये दोनों रह गए जो यहाँ पे लिखे गए हैं। इसके अलावा M23 यहाँ भी हमने मालूम किया है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको हम तरह मालूम करने के इसी माइनस को हम अपनी हालत पे छोड़ते हैं और इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, बाद में इसी माइनस को हम अंदर ले जाते हैं। तो इसी फार्मूले से हम किसी भी अदद का कोफैक्टर मालूम करते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि कोफैक्टर हमारे पास कभी पॉजिटिव साइन के आपके साथ आता है माइनर, यानी ये एक ऐसा कोफैक्टर, ये एक ऐसा डिटरमिनेंट है, यानी ये एक माइनर है, कभी पॉजिटिव साइन के साथ कभी नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे हमारे पास ये डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमने लिखना है। तो इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं और फिर इनको हम ज़रब देते हैं, AD हो गया, इनको हम ज़रब देते हैं BC और अंदर यहाँ पे माइनस डालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, या इसको हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसका डिटरमिनेंट हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम किस तरह मालूम करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं और उसके साथ हम उसके माइनर मल्टीप्लाई करते हैं और हम सम लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एनी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना और आपस में जमा करने से हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम होती है। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एनी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो ये हमारे पास मेथड है और जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, A11 की वैल्यू हम पुट करते हैं, A12 की वैल्यू पुट करते हैं, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/2 तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आता है, यहाँ पे है -1/3 तो ये नेगेटिव साइन के साथ आता है, यहाँ पे है -1/4 तो ये पॉजिटिव साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन क्या हो गए, प्लस साइन। इसके अलावा ये A11 हम अपनी हालत पे जोड़ते हैं। M11 का मतलब है कि इसी डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम छोड़ेंगे, बाकी हम यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह A12 यहाँ पे आ गया है। M12 का मतलब है कि यहाँ पे हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। A13 का मतलब है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। M13 का मतलब है कि हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, यहाँ पे बाकी एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसको फार्मूला हमने लिखा, फिर कोफैक्टर की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी फार्मूले के मुताबिक। हमारे साथ साइन अल्टरनेट आ गई, प्लस साइन है, माइनस साइन है, प्लस साइन है। तो इसका मतलब ये हो कि जब कभी हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करते हैं तो अपने मखसूस मेथड के साथ साथ हम इन साइन को यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, या हम माइनस प्लस माइनस, या अगर हम किसी कॉलम को यूज करते हैं तो प्लस माइनस प्लस, अगर इसी कॉलम को हम यूज करते हैं तो माइनस प्लस माइनस। तो साइन हमारे पास हमेशा अल्टरनेट आते हैं, कभी पॉजिटिव साइन से शुरू होता है, कभी नेगेटिव साइन से शुरू होता है। अगर हम इसी रो को यूज करना चाहे तो पॉजिटिव साइन, इसी रो से नेगेटिव साइन से शुरू होती है, इस तरह इसी रो से पॉजिटिव साइन के साथ शुरू होती है, इसी कॉलम से पॉजिटिव साइन, इसी कॉलम से नेगेटिव साइन एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पे हम इसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है जिसको हम इस तरह जाहिर करते हैं, इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने मालूम करना है। अब इसकी वैल्यू हम मालूम करते हैं, साथ में ये लिखते हैं, इसकी वैल्यू मालूम करते साथ में ये लिखते हैं। तो नेक्स्ट साइन में देख ले, यहाँ पे हमारे पास A11 ये फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये A11 का जो माइनर है उसकी वैल्यू है। इसी तरह A12 हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है और ये
A12 का के माइनर की वैल्यू है, इसी तरह ये A13 की माइनर की वैल्यू है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यानी A11, A12, A13 जब हम अंदर ले जाते हैं तो हमारे पास ये आता है। इसी टर्म को हमने 1 कहा, इसी टर्म को हमने 2 और इस तरह इसी टर्म को हमने 6 कहा। यहाँ पे जो वैल्यू हमने लिखी ये है क्या है, इज एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। अब उसी डिटरमिनेंट को हमने यहाँ पे दोबारा लिखा है और हम एक्सपेंशन करते हैं फर्स्ट कॉलम से। ये A11, A21, A31 ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है और इसके साथ अपने कोफैक्टर मल्टीप्लाई है। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एनी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ये फर्स्ट कॉलम के लिहाज से है। यहाँ पे जो कोफैक्टर है इसकी बाई फार्मूला हमने इसकी वैल्यू लिखी है। अब यहाँ पे माइनस स्क्वायर का मतलब है कि पॉजिटिव साइन, -1/3 नेगेटिव साइन देता है, -1/4 पॉजिटिव साइन देता है। यहाँ पे A11, A21, A31 इन तीनों को हमने एज इट इज लिखे हैं। M11 की वैल्यू लिखी गई है, M21 की वैल्यू इस तरह M31 की है। अब यहाँ पे A11, A21, A31 अपनी जगह पे और माइनर की वैल्यू हमने लिखे हैं। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और हर एक टर्म को हम 1, 2, 3 नाम देते हैं, जब इनको हम कंपेयर करते हैं ये क्या है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम। तो इन दोनों वैल्यूज को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक नंबर टर्म, यहाँ पे एक नंबर टर्म ये बराबर है, इस तरह यहाँ पे सेकंड टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म तो ये बराबर है। तो इनको जो नंबर्स हमने दिए हैं तो हर एक टर्म अपने नंबर के मुताबिक सेम होता है। यहाँ पे 1 1 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 6 6 के बराबर है। इन एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1 एंड C1 है सेम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इसका मतलब ये है कि जब कभी हम किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू मालूम करना चाहे तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को यूज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से जो वैल्यू आती है वो हमेशा आपस में इक्वल होती है। थैंक यू।